किसने करा? सभी को मेरा सादर नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज हमारे यहाँ काउंसिल से दो अधिकारी रिटायर कर रहे हैं, जिनमें हरजीत कौर बजाज मैडम है और दूसरा श्री जावेद अख्तर जी है। श्री जावेद अख्तर जी ने आईसीएमआर में सबसे पहले आईडीवीसी प्रोजेक्ट में आईसीएमआर एनआईएमआर में ज्वाइनिंग दी थी। इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग 1991 में दी थी और ये 2000 तक, फरवरी 2000 तक उस प्रोजेक्ट में कार्यरत रहे हैं। इसके बाद इन्होंने आईसीएमआर हेडक्वार्टर ज्वाइन किया एज ए जूनियर इंजीनियर 22 फरवरी 2000 को। इसके बाद इन्होंने अपना योगदान आईसीएमआर में लगातार देते रहे। इन्होंने 3 दशक तक अपनी 3 से भी ज्यादा दशक तक अपनी सेवा आईसीएमआर हेडक्वार्टर को। हरजीत कौर बजाज मैडम ने आईसीएमआर में एज ए स्टेनोग्राफर नवंबर 1984 में ज्वाइनिंग दी थी और इन्होंने भी 4 दशक से भी ज्यादा 40 साल 8 महीने तक अपनी सेवा प्रदान की। इन्होंने, मुझे लगता है, सारे डिवीजन में काम किया है। इन्होंने मुख्यतः काउंसिल में पीएनआई, आरसीएन, एचआरडी, सीडी, एनसीडी, मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट, आईसीसी सभी में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंस की भी सेंसिटिव मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, डिजिटल सिग्नेटरी, चेक सिग्नेटरी पे भी काम किया। उसके बाद इनका ट्रांसफर सीवी डिवीजन, जो पहले ईसीडी था, कम्युनिकेबल डिजीज में हुआ। इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी अपनी सेवाएं बखूबी निभाई। जब पीटी सर ने आईसीएमआर काउंसिल ज्वाइन किया, तब इन्होंने 4 डिवीजन फॉर्म किए। इसमें मैडम ने डेवलपमेंट और डिस्क्रिप्टिव डिवीजन का कार्यभार संभाला और वहां भी इन्होंने बखूबी अपना योगदान दिया। इसके अलावा मैम को सभी जानते हैं, मैम ऑलराउंडर है। इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज में भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें विमेन्स डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, विजिलेंस वीक, योगा डे, सभी में मैम का योगदान भरपूर जो है वो बढ़ चढ़ कर रहा है। ये बहुत ही मैम सीनियर और हेल्पफुल रही है, जूनियर स्टाफ के लिए सपोर्टिव रही है। मुझे लगता है हर कोई मैडम से बहुत खुश रहता है, हमेशा हंसमुख है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। जो भी एडवर्स कंडीशन हुआ है उसमें भी मैम हमेशा हंसते नजर आए। ये मैम की बहुत बड़ी मैंने खासियत देखी और हमेशा उन्होंने छोटों को सब अच्छा होगा राज्य के नाम से, ऐसा उन्होंने हमेशा ही। मैम आप दोनों का जो है स्वागत है और काउंसिल के तरफ से हम सभी आपको अभिनंदन करते हैं। मैं अब डीजी सर से अनुरोध करती हूँ कि हरजीत बजाज मैडम और जावेद अख्तर सर को मोमेंटो देकर उनका स्वागत सम्मान करें। वो कहाँ है? गुलशन जी नाम है, कैमरा फोटो पे जाए। अब मैं करुणा मदान मैडम से अनुरोध करती हूँ हरजीत बजाज मैम को शॉल देकर उनका स्वागत करें। अब मैं जयवीर जी से अनुरोध करती हूँ जावेद जी को शॉल देकर उनका सम्मान।
अब मैं मनीषा मैडम, सीनियर डीडीसी मैडम से अनुरोध करती हूँ प्लांट दे के हरजीत मैम का स्वागत। अब मैं कामनी मैडम से अनुरोध करती हूँ जावेद जी को प्लांट देकर उनका स्वागत। सफल छेत्री सर से अनुरोध करती हूँ कि जावेद जी को मिठाई देकर उनका स्वागत करें। योगेश जी से अनुरोध करती हूँ कि वो भी स्वीट्स देकर हरजीत मैम का स्वागत करें। आज यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि हर इस साल जो भी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए हमारे जो लोगों का यहाँ पे उपस्थिति दर्ज हो रही है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक तरह से हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी आए हैं तो सभी जाएंगे, तो सभी के रिटायरमेंट में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो सबका धन्यवाद। जो आज हमारा सभागार बहुत ही भरा हुआ और अच्छा लग रहा है। जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो सबकी उपस्थिति का अनुभव जो है वो बहुत ही हमें, और जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं पीटी सर से अनुरोध करती हूँ कि मैडम के लिए और जावेद सर के लिए बोलो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही सोच रहा था जब मैं अंदर आया, इतनी भीड़ मैंने यहाँ पहली बार शायद देखी है। ये नहीं पता दोनों में से किसके लिए है, लेकिन हम दोनों की बात तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लोग पहले भी रिटायर हुए तब भी बहुत लोग कहीं आते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा लग रहे हैं। पता नहीं सच है कि काउंट नहीं किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये मैं इसी से शुरू करता हूँ कि जब आदमी कहीं पे कुछ काम करता है, इस दुनिया में आता है, तो फिलोसॉफिकली मेरे हिसाब से हम सिर्फ दो ही चीजें अर्जित करते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। बाकी पैसा, माया, मोह सब तो रहेगा, लेकिन दो जो चीजें आदमी को याद रहे शायद एंड तक, पहली ये होती है कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमने अपना काम किया है तो कुछ अच्छा काम भी किया है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, स्वास्थ्य स्वयं के लिए नहीं, खाली अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए और देश के लिए और पूरे सब पूरे समाज के लिए, पूरे जो ह्यूमैनिटी के लिए हमने क्या किया, एक ये जरूर याद है। और दूसरी चीज होती है कि रिलेशनशिप, हमने कितने लोगों से हमने अच्छे रिलेशन बनाए, ये आदमी को शायद लास्ट तक याद रहता है। तो रिटायरमेंट पे अगर कोई आपके से आपको प्रेम कर रहा है, जिसको इसका मतलब है अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, है ना, ये तो निस्वार्थ प्रेम है। पहले तो आप तो ऑफिसर थी, कहीं आपको आ रहा है कि मेरा ये काम हो जाएगा, मुझसे कुछ मेरे को कुछ होगा तो मैं करवाऊंगा। लेकिन जब आप रिटायर हो रहे हैं और लोग आपसे तब प्रेम की वो दिखा रहे हैं, आपके आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेशन है आप दोनों के लिए कि आप लोगों को कितना अपने कलीग्स का रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन कितना मिला है। यही जो है वो असली पूंजी हम अर्जित करते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। बाकी किसी को ये याद नहीं रहेगा कि कोई मैं बड़ा, मेरी चेयर कैसी थी, मैं बड़ा अफसर था, मैं ये करता था, मैं वो करती थी, उससे कुछ नहीं होता है। जो याद रहता है वो यही रहता है कि लोगों ने, मैंने लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो वो जो चीजें हैं
ये दोनों आप लोगों को मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सभी बोल रहे हैं। फिर भी मैं जनरली एक चीज कहता हूँ कि जब हम भारत सरकार जैसे बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, इसी तरह से आईसीएमआर भी बहुत बड़ा है, में हजारों लोग काम करते हैं, आज हैं कल कोई और होंगे, कल परसों कोई और। तो ऐसे लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आता है कोई चला जाता है, ये तो जैसे जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कोई आता है चला जाता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं, अपने काम से, अपने एटीट्यूड से, अपने बर्ताव से, बिहेवियर से। हम कुछ छोड़ के भी जाते, तो संस्कार छोड़ के जाते हैं, तो वो उसके लिए जो भी आपने काम किया है, ऐसा लगता है कि सरकार को क्या है, किसी को क्या पता हमने तय हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो अप्रिसिएशन है, तो क्योंकि मैं भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं डीजी आईसीएमआर सेक्रेटरी भारत सरकार का, तो मैं पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहिए सर्विस। आपने जो भी अच्छे काम किए तो उसके लिए बहुत अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सरकार क्या है, कोई चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। हम ही लोग सरकार, आप सब भी तो सरकार, आप सब आए हैं अपना प्रेम दिखाने के, अपने रिस्पेक्ट दिखाने, तो यही अप्रिसिएशन जो है यही हम दे सकते हैं, और यही हमें सबको देनी भी चाहिए। और हालांकि हम सबको जैसे कहा कि सभी को देते हैं जो भी रिटायर होता है, लेकिन कुछ लोगों से लोगों का ज्यादा प्रेम होता है, कुछ लोगों से कम होता है, तो वो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे लिए तो सभी बराबर। तो उसके साथ ही मैं आप दोनों को फ्यूचर के लिए आपके स्वास्थ्य की, अच्छी लाइफ की, नॉट ओनली हेल्दी, हैप्पी एंड वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ की कामना करता हूँ। और जो आप नहीं कर पाए और नहीं कर पाए काम करते हुए, वो चीजें भी कर पाए, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड सबको बहुत बहुत सबका और सब आने का भी बहुत मैं करुणा मदान मैडम से अनुरोध करती हूँ कि मैडम के साथ मैम का एसोसिएशन अभी जब से बोर्डी डिवीजन बना तब से ज्यादा रहा है मैम। थैंक यू सही फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो सितंबर और फरवरी मार्च का प्रेशर होता है हमारे ऊपर ऑन द एक्स्ट्राम्यूरल डिविजन्स एंड डेवलपमेंट डिवीजन बीइंग द लार्जेस्ट, सो वो बहुत सारा श्रेय जो है हरजीत मैम को जाता है सर। उन्होंने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया। आई बीन वेरी न्यू टू द सिस्टम सर, मुझे फाइल्स कैसे मूव होती हैं और किसके पास कौन सी फाइल जाती है और बहुत सारे लोगों के नाम पर मुझे पता नहीं थे। और जब हमारे पास ये अनाउंसमेंट आई थी एक चिट्ठी के फॉर्म में कि एक एक डिवीजन के लिए दो, मैंने चारों डिवीजन के लिए दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं और उसमें हरजीत मैम हमारा और डिस्क्रिप्टिव डिवीजन देगी। तो डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर तनु तक मैं बिल्कुल नहीं थी, तो वो मेरे पास आए, मैम बहुत खुशी की बात है हरजीत मैम आ गया। सो थैंक यू वेरी मच हरजीत मैम। सितंबर आने को है, हम फिर से परेशानी में होंगे बट आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे मैम। थैंक यू सो मच फॉर इट। अब मैं सीनियर डीडीजी मैडम से अनुरोध करती हूँ। मैम, मैं कामनी मैम से अनुरोध करती हूँ क्योंकि मैम ने डिस्क्रिप्टिव डिवीजन भी संभाला है, मैम के साथ उनका भी काफी क्लोज एसोसिएशन रहा है। वेलकम।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे डीजी सर ने कहा, बहुत कम सिचुएशंस में ये हॉल इतना भरा होता है जितना आज भरा हुआ है। सो बहुत सारी बातें कही गई हैं हरजीत मैडम के बारे में, पर एक बात मैं डीजी सर के बारे में भी कहना चाहती हूँ। आज मुझे नहीं पता किसी ने यहाँ खड़े होके ये बात कही है या फील करी है। सर, एक चीज जो आपने बहुत अच्छी करी, यू रिज्यूम द रिटायरमेंट पार्टीज। आई थिंक दैट हमारे पहले होती थी सर, बहुत साल पहले होती थी, फिर आपसे पहले जो डीजी थे उन्होंने बंद करा दी थी फॉर सम रीजन। एंड हमारे बहुत सारे कलीग्स ऐसे ही चले गए, दे डिड नॉट गेट द सेंड ऑफ आई थिंक दैट दे डिजर्व, our scientific staff as well as our administrative staff. So what you have said for Harjeet ma'am ki Government of India is grateful to you. I mean, very few people think like that. And yes, the kind of responsibility I think she was shouldering for last few years, couple of years, ever since the inception of new divisions, I think that was commendable. It was remarkable, and we felt very supported by her presence. My division was also new, not as big as development, yet new scientific staff, new responsibilities, and deadlines. Deadlines which I think many a times we felt we will not be able to meet, but we were able to meet that. And administrative support कितना और फाइनेंशियल सपोर्ट कितना क्रूशियल है इस चीज के लिए, ये हमें तभी पता चलता है एज वी ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी एज अ साइंटिस्ट भी आई थी इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बड़े सारे एओज और एसओज होते थे, बात समझ में नहीं आती थी, बट इट इज ओनली व्हेन यू लीड द डिवीजन और यू व्हेन रन बिगर प्रोजेक्ट्स वी रियलाइज कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई थिंक हरजीत मैडम ने एज अ फ्रेंड हम सबको सपोर्ट किया, एंड अपनी भी उन्होंने ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई। एंड बहुत से लोग होंगे यहाँ पर who will miss you madam, and I am one of them, and but yes, we want to always see you healthy, smiling, and as energetic as I saw you all the time in the division. So all the best wishes to you for in the next chapter, when you will not have deadlines. We will continue to have them for few more years. But all the best, madam. Thank you so much for all your support and happiness and enjoyment. मैम के 40 साल के कार्यकाल में मैं मैम के साथ 4 साल एसोसिएटेड रही। मैं 2021 में जब ट्रांसफर होके एनआईएमआर से हेडक्वार्टर ज्वाइन किया था, तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं लैब से आई थी और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मैं लग गई। मैम ने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैम के साथ मेरा 4 साल का एसोसिएशन 4 साल नहीं लग के मुझे उससे भी ज्यादा लगता है। थैंक यू मैम। अब मैं सीनियर डीजी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि मैम के लिए और जावेद सर के लिए नमस्कार। आज यहाँ पे सर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे आईसीएमआर के बहुत सारे जन इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब मिलके हमारे 2 साथियों को सेंड ऑफ दे रहे हैं। उससे भी ज्यादा एक जो मेरे को खुशी की बात नजर आई, दोनों जावेद जी और हरजीत जी दोनों की फैमिली से लोग आए हुए हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ ऑफिस में भी नहीं बल्कि घर में भी उन्होंने बड़ा बड़ी ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से अपना रोल निभाया है। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि वो एक हैप्पी फैमिली में जा रहे हैं। दैट इज द सेटिस्फेक्शन विच वी हैव कि हमारे से जो ऑफिसर जा रहे हैं उनकी आगे के लिए बहुत अच्छा अपने परिवार के साथ समय वो व्यतीत करें। जावेद जी के साथ हमारा एसोसिएशन, हमारा जो आईसीएमआर में इतनी बड़ी हमारा मतलब बिल्डिंग है और हमारा इतना बड़ा यहाँ पे हेडक्वार्टर में हुआ है, और हमारे पास 2 मैन आर्मी की तरह से जावेद जी और आलोक जी। हमें उनका कंट्रीब्यूशन शायद उतना नजर नहीं आता, क्योंकि इतना पुरानी बिल्डिंग में तो आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का समस्या बनी रहती है, और हमें लगता है कि हमारी इंजीनियरिंग डिवीजन कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन जब इतना लिमिटेड लोग हो, 2 और 3 4 जने जिसके इसको संभाल रहे हैं, तो उन्होंने
अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया होगा। और उसके लिए मैं जावेद जी एक साइलेंट वर्कर की तरह से सीपीडब्ल्यूडी के साथ या यहाँ कभी एडहॉक बेसिस पे, कभी कंटिन्यूटी बेसिस पे उनके साथ निरंतर कोऑर्डिनेट करना, उस समस्या का तुरंत निवारण करने की कोशिश करना, उसमें उनका बहुत बड़ा योग है। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जावेद जी। और आगे हम ले रहे हैं तो वो भी आप ही की तरह पूरी सिंसियरिटी की तरह काम करें, ऐसे उम्मीद करते हैं। अजीत जी का जैसे तरुणा जी ने भी कहा और डॉक्टर कामनी ने भी कहा कि है ना, जैसे ही वो डिवीजन में आए तो उनका काम मेरा उससे भी बड़ा होता है कि अगर किसी भी जगह किसी भी डिवीजन में कोई एओ नहीं है तो मेरे पास एक एक ऐसा पर्सन अवेलेबल है जिसको मैं तुरंत कुछ, इसके लिए मुझे ऑर्डर भी पास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फोन कर देना होगा कि देखिए वो वहां पे भी आज छुट्टी पे है, आप देख लीजिएगा। कई बार तो मुझे याद है कि शायद 3-4 दिन और फिर ना सबसे बड़ी बात है कि शिकायत की, जब हमारा खुद का जब संस्थान हमारा है तो उसकी समस्याएं भी हमारी है और उसका जो समाधान है वो भी हमारे हैं। मैं उनसे अगर किसी उससे कह रही हूँ कि आपको ये काम देखना है और वो देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मिलकर काम करना है और उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेना। मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि आप काम करें, लेकिन दूसरा भी उसी स्प्रिट के साथ उसको स्वीकार करे कि उनका सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट जो उनको मतलब उनको अपने काम का, जैसे वो मिलने आई या 2 दिन पहले मिलने आई तो उन्हें अपने काम के बारे में पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। हम अपनी ये जैसे सर ने बताया कि ये जो संबंध है और जो ये सेटिस्फेक्शन है यही कहीं से भी हम लेके जाते हैं और ये दोनों ही अधिकारी अपने साथ लेके अच्छे से लेके जा रहे होंगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मैं दोनों ही अधिकारियों को स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं जावेद जी की फैमिली से और मैम की फैमिली से भी सारे जो आए हुए हैं वो मैम का सम्मान और सर का सम्मान करना चाहते हैं। तो वो के लिए क्या है, सर आए हैं, मैम की फैमिली से सर हैं और जावेद जी की फैमिली से उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। एक एक कैमरामैन, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यही सब तो साइड कर दी। आज मैम यहाँ हमारे दिन मिस वर्ल्ड से कम नहीं है। अब मैं जावेद सर की फैमिली से अनुरोध करूंगी सर को सम्मानित करें। होगी दोबारा दोबारा हुए फेरे, फेरे पड़ के देखा। जयमाला पड़ गई, जयमाला पड़ गई देख। हाँ, रंजीत मैडम की मदर आई हुई है, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ मैम को आपका स्वागत है मैम। ये बहुत ही देख के अच्छा लग रहा है कि मैम की रिटायरमेंट में मैम की मदर भी यहाँ उपस्थित है, ये बहुत ही खुशी का खबर है।
हेलो चलो कहाँ कहाँ दो हैं? अच्छा अच्छा चलो ठीक है छोड़ हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, जिसमें माँ को ये जो है ना मदर को पता चलेगा। चलो ठीक है आप देखो कितने लोग आए। हाँ। कितने लोग आए हैं ठीक है अब मैं हरजीत मैम से अनुरोध करती हूँ कि उनका कार्यकाल जो यहाँ उन्होंने 40 साल बिताए उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस और अपना साझा करें, शेयर करें। Thank you very much, my all love. आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ with the grace of God and my dad. क्या हुआ My father was a comrade, JCM Union. My father, जब मैं 84 में यहाँ एग्जाम देने आई, मेरे फादर ने, वो पहले होते थे टाइपराइटर, कार भी नहीं होती थी, स्कूटर के आगे रख के लाते थे। तो यही गंदी सी कैंटीन थी जिसमें गंदे गंदे उसके वक्त में मैंने एग्जाम दिया। जैसे ही मैं एग्जाम देकर बाहर निकली, मेरे फादर ने पूछा कैसे हुआ, हाउ इज योर टेस्ट? मैं क्या फंटास्टिक, एक्सीलेंट, विदाउट मिस्टेक। ठीक है, फिर मेरे फादर 1 वीक के बाद आरके पुरम में डेस्क ऑफिसर रिटायर हुए। 1 वीक के बाद मेरे फादर इधर आए रिसेप्शन पे, नीचे मित्तल साहब अभी लास्ट 1 मंथ मेरे को मिले, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जो रिटायर हुए, और मनचंद्रा जी अब नहीं रहे, वो 2 लोग मेरे फादर को मिले। तो उन्होंने बोला ओबराय साहब आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने बोला मैंने एडमिन में जाना है, मैंने अपनी बच्ची का रिजल्ट पता करना है। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ऐसे ही पता करने जाते थे, 84 की बात तो ऐसे ही थी। तो उन्होंने बोला अभी लंच टाइम है, आपको कोई नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे फादर ने एक बात पूछी, यहाँ पर हाउ इज योर सिलेक्शन प्रोसीजर, इज इट फेयर? यस यस ओबराय साहब ये फेयर है। फिर मेरे फादर ने बोला फिर तो मेरी बिटिया फर्स्ट आएगी। हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन करा, इकट्ठे काम करा, ज्वाइन करा हमने 84 में। P&I डिवीजन, पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो डिवीजन था, बड़ा भयानक डिवीजन था। डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर मदप्पा की, अब तो वो डॉक्टर नीरज टंडन अभी चले गए, नहीं तो वही बताते मेरे को। अभी डॉक्टर रजनीकांत मिले, यस मैडम, डॉक्टर चौहान मिले, सब मिले। तो वही कहते हैं P&I से हमारा सफर स्टार्ट हुआ। वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। मेरे को एडमिन ने पूछा आपको वहां पर डाल दे, मैं क्या जहां मर्जी डाल दो। बिंदास समय निकला, बहुत मैडम थे, पर हमारे वो उन्होंने ब्लड में बहुत इंजेक्शन लगाए जो कि मेरे को आज तक वो काम है। वही मेरे को डिसिप्लिन, काम करना, सब कुछ मैडम ने सिखाया। बट मैडम इतनी डिसिप्लिन वाली कि 88 में आए, 88 में शादी, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी, तो वैसे ही हमने एप्लीकेशन भरी, तो उसमें देखा उन्होंने शादी की छुट्टी 30 डेज अंदर डॉक्टर मडप्पा, विश्वास सर, मीरा सिंह मैडम मेरे सारे थे। ये क्या है, शादी करानी है?
मैं तो आगे भी नहीं करवा के आगे मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने भागने के लिए वाली शादी नहीं करनी, मैं तो महीने वाली करूँ। जैसे एक आलू होता है हर सब्जी का राजा, वैसे ही हरजीत कौर ICMR का ऐसे ही राजा था। बहुत ही अच्छे से करना। पीजी सर आए, पीजी सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि सर ने आके एक ऐसे पिरोया एडमिन और फाइनेंस, जैसे कुत्ते बिल्ली का वैर होता है ना, बस सर ने आके ऐसा सुई धागे में पिरोया बजट में दिक्कत, सर परेशान हो गए आती, कहती ये क्या नॉनसेंस है, ऊपर गई भाई नीचे गई ऊपर गई। ये फाइनेंस ऑब्जेक्शन लगाने में लगा रहता है, एडमिन काम नहीं करता। तो सर ने ऐसा हमें एक ऐसे उसमें परोया कि हमें ये गौतम सर का पता ही नहीं चलता कि वो आपने कब पता चलते हैं। अच्छा चेक पे साइन कर दो गौतम जी, नो प्रॉब्लम। वही आज उदय सर से भी मिले, सबसे ही बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास पे रहा। तो उनको 5 महीने भेजो, उन्होंने एकदम सिर्फ व्हाट्सएप करना होता था, गौतम सर ने वर्ड ट्रैक करना और बहुत अच्छे से हमारा फाइनेंस और एडमिन का बहुत ही अच्छे से एसोसिएशन रहा। मेरे को खुद नहीं पता वाई लास्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा मैं ऐसे ही रहा, पर मैं थैंक यू सीनियर डीजी मैडम का, सेक्रेटरी सर का, उन्होंने पल पल मेरे को पूरा सहयोग दिया, मंत्रालय फोन करा, इधर करा उधर करा। आई एम वेरी थैंकफुल सर और मैडम, बहुत उन्होंने करा। बट टुडे आई मिस्ड माय 2 पिलर्स, DDG सर एंड एक्स DDG सर, उनका मैट्रिमोनी मैंने विशेष देख लिया। वो सर वो बहुत बढ़िया। मेरा एक्चुअली सफर साउथ इंडियन लॉबी से स्टार्ट हुआ और एंड भी आप जाता ही करता रहता। भारत जब थे बड़ा जल्दी है। समय था, वही बात हुई आलू की तरह। RCM और HRD देख रही थी, आयंगर सर ने फायरिंग करी, छोड़िए अपना इधर इसीलिए में डाले, कोविड का काम करेंगे। और हमने, मेरे थैंक्स इन बच्चों का जो एक एक यहाँ पर कुत्ते भौंकते थे, ICMR में कोई नहीं होता था। यही मेरा छोटा बेटा IBM में था उस समय, ये लेके आता था लेके जाता था, ये यहाँ पर लैपटॉप लेके बैठा रहता था। तो डॉक्टर RS शर्मा कहते थे बेटे आप चले जाओ, मैडम को पता नहीं शायद 8 बज जाए, परचेजिंग ऑर्डर देना है कंपनी को, तो आप चले जाइए। और ये दोनों डिसजॉइंट रहे, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, वो एक फ्लोर पे रहे, मैं और मेरा बेटा एक फ्लोर पे रहे। वो हमने नहीं, पूरा नेशन ने ही वो ऐसे समय निकाला। तो आयंगर सर तब मास्क भी होते थे, आयंगर सर बहुत गुस्से वाले, सब जानते ही होंगे। सर फायरिंग करके कहते थे बुलाओ बजाज को, सर ने डांटना, अंदर बलराम भार्गव सर, सर शर्मा जी और रॉय सर, सर ने बोला ना, और फिर ज्यादा बोलना शुरू कर देना, फिर माहौल को भी चेंज करना पड़ता है, काम भी कर रहे हैं। मैंने सर आप वास्ता बोलो, मास्क में समझ आ रहा है, डांट में बच जाना। राहुल सर कहते थे हरजीत मैडम, सर कह रहे हैं ये गॉट दैट लिस्ट जो आपने कंपनीज में दे दिया, फिल कर दो। ओके सर, विद इन 5 मिनट्स आ जाती। सर हंसने लग पड़ते, फिर ऐसे ही माहौल निकाला बहुत बढ़िया से, समय अच्छा निकला, बहुत बिंदास।
ये मेरा छोटा बेटा आया लंदन से, डॉटर इन लॉ आई सिंग इज किंग, जो रिटायर हुआ है। फाइनेंस रिटायर हुए हैं। मेरी मदर पंजाब गवर्नमेंट से सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोनों 2 4 वाले थे। 5 वाले थे। बेगम साहब जिन्होंने मेरे को 2 4 करके सिखा दिया, इतना बजट करवाया, 2 4 आ गया मेरे को। और मैं थैंकफुल हूँ अपने दोनों हेड्स की, जिन्होंने मेरे को हर समय सपोर्ट करा। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा बेटा ऑनलाइन है, हरकीत बजाज, एम्स्टर्डम में है। एक्चुअली I am my dear son and Ishmi, my daughter-in-law also. वो एक्चुअली 2 3 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ का जब डेथ हुआ था, तो बच्चे आए थे 1 मंथ लीव लेके। अब वो हमारी इंतजार कर रहे हैं, आप आओ मौका। तो मेरे हस्बैंड खुश तो बड़े, eagerly waiting for me। और मेरे को पता है इस बंदे ने परेशान हो जाना। एक तो मैंने टाटर करनी है, शांत है। दूसरी बात, आज शनिचर आज सैटरडे संडे घंटियां बजती हैं, अब तो रोज घंटी बजेगी। बिकॉज आई एम सोशल, इधर ऑफिस में भी मेरे को कल भी सुलभ वाले आए, कोई आए, सब हेल्प के लिए आते थे, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सब कुछ करना, ऐसे ही रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सफर रहा। और बच्चों का सबका, जिनका मेरे पूरा सहयोग रहा, थैंक यू वेरी मच। माय साइंटिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, एडमिन, हेड्स, सेक्रेटरी सर, मैडम जावेद जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरी मैडम जो कोने में हंस रही है, सबको लगता है वो सखत मैडम है, और वो नारियल की तरह ही सखत है। जो हमारी करना मैडम है, स्वीट मैडम, सो काइंड, बहुत डांटना तो लिखा ही नहीं है, प्लीज कर दीजिए। मैंने कहा मैडम हेडक्वार्टर में ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा। तो मैडम ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया एसोसिएशन का। थैंक यू वेरी मच माय डियर टीम। थैंक यू। DHR में कई लोग रिटायर आदमी हुए हैं, तो 3 बजे उनका वो था, देखिए 7 मिनट की बच्चे हैं, तो आई हैव टू लीव नाउ टू रीच देम ऑन द टाइम PSA's office, but really nice to hear you. Now, आपको सुन के पता चलता है लोग आपसे क्यों। थैंक यू सर। अब मैं जावेद जी से अनुरोध करती हूँ कि जावेद जी अपने कार्यकाल की अवधि में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करें। ईश्वर के निकलने का भी मौका नहीं मिला होगा। डी साहब तो चलेगा, आदरणीय डी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और जानकी और यहाँ बैठे जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, भाई से उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं इससे पहले आईसी महाराज में हेडक्वार्टर में आने से पहले NI महाराज में सर्विस करता था। 91 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और 2000 में मैंने आईसी महाराज हेडक्वार्टर। तो इंस्टीट्यूट का जो गवर्नमेंट है और आईसी का हेडक्वार्टर में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ अगर मुझे लगा कि यहाँ एक बजट फिक्स होता है हमारा जो है हर साल, जो बिल्डिंग बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो उसका यहाँ 140 करोड़ रुपीस का बजट तो हमारे जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता था तो इस बात का होता था कि ये 140 करोड़ रुपीस हमें पूरे साल में स्पेंड करना होता था। तो ये हमारी
प्रेशर समझ लीजिए उसको या अचीवर समझ लीजिए, तो ये हम लोगों पे करना पड़ता है। तो बीच इसमें मेगा स्ट्रक्चर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वो आए, जैसे केसेस 4 उसमें ये हम लोगों का योगदान रहा, ये योगदान हमारे पूरे तो हमारे टाइम के हेड पे हमारे श्रीवास्तव साहब, और अभी रिसेंटली 2020 से पीएम अभी का काम है वो विभाग से और हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं और उसको उसमें अपना योगदान देते हैं। ये जितने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इनके प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है और इनमें आई फाउंड है सारे प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं और ठीक जो भी आ गया आज इस बार ये हम सब लोगों आ रहा का जो हम लोग कर पाए आ रहा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों का रहा और इन लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा और इसी की बेस पर आज तक ये करते रहे। बहुत सारे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है लेकिन जो भी हम लोगों ने एजेंसी हमारे पास पुलिस वो हमको सपोर्ट नहीं कर पाते थे इस तरीके से सब लोग चाहते थे तो उतना अच्छा हम सपोर्ट नहीं दे पाए। ये हमारी कमी रही, लेकिन कोशिश हमारी फिर भी यही रहती थी कि जितना हम कर सके हम करें और उसका ठीक है कि हम लोगों का जो ये हमारा जो सेक्शन है बहुत छोटा सा है, हमारे पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए और यही कोशिश रहती है। अभी रिसेंटली अब अपॉइंटमेंट हो रहा है नए सीएस का, और जितने भी लोग पुराने हमारे रिटायर हो गए उनका रिप्लेसमेंट ही नहीं हुआ हमारे देख रहा वो मेरे को लेकिन ये आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के जो प्रेम वो मिलता रहा और उसी की वजह से हम लोग यहाँ इसमें चलते रहे और करते रहे और आगे भी मैं ये तो चाहता हूँ कि ये सेक्शन को आप लोगों का सहयोग मिलता है और इसी तरीके से आप सेवा करते रहे हमारे जीवन से। धन्यवाद। अब मैं इलियास जी और उनके सहयोगी से अनुरोध करती हूँ वो हरजीत मैडम और जावेद जी को सम्मानित करना चाहते हैं तो कृपया पहले जावेद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने देश रोहित का है ना, इसलिए लोग मेरे को बोल रहा है। आगे साथ उनका स्वागत है। इनके डिवीजन में बेटा है ना, डिवीजन में हाँ अब मैं हरजीत मैडम से अनुरोध करती हूँ कि इलियास जी उनको सम्मानित करना चाहते हैं, वो आ गया और बहुत सारे सहयोगी हैं जावेद जी को और हरजीत बजाज मैडम को फूलों से सम्मानित करना चाहते हैं। क्या आगे आगे हमारे पास कुछ मेहमान है। माला इस साइड उधर मैं भी जा रहा हूँ। रवि सर नजर नहीं आ रहे। सर आप भी आगे आ जाइए। सभी को पता है कि जयवीर सर ने एडीजी का कार्यभार संभाला हुआ है, तो हम एडीजी सर से अनुरोध करते हैं तो जावेद जी का सम्मान करें। सर आप जावेद जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। देखो झगड़ा होने लगा भाई उधर क्या
यहाँ पे ऐसी होगी देखिए हाँ भाई। भाई टपा कोई खाता है मैं पति आज दोनों उससे बोलते बना भाई आगे उससे बता अपना आगे का शुभ भविष्य शुभ रहे, सफल रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कौन किसी ने बस आवाजें मिल गए वो वाला अनिता मैडम, सरिता मैडम, मैम को फूल माला से सम्मानित करें। चले थोड़ा पीछे आप। मैम इस तरह आप हमेशा आगे भी अपने जिंदगी में मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे। मैम के लिए और जावेद सर के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। राम को भेजो ना, राम को बैठेगा ना मैं तो अंश कहाँ बैठा है सभी लोग भी आया कोई नहीं आया ना लोग क्या बेच सीधी रोड कहाँ तो यहाँ जो आपने दर्ज किया है आज, उसके लिए सबों सभी का धन्यवाद। इसी तरह जो भी यहाँ रिटायर करते हैं हमें उनको सम्मानित करना चाहिए और आगे हमसे हम लोगों से यही उम्मीद है। ये मैम को एक और जो है गिफ्ट लोगों की तरफ से, ये लोगों के प्रति उनका प्रेम हमें दिखाई पड़ रहा है। इतना भर भर के प्रेम है मैम के लिए लोगों की तरफ से। ये चार्टी की तरफ से है, जहाँ मैम ने पहले योगदान दिया है अपना, और उनके साथ देखिए इनका संबंध कितना अच्छा रहा है वहाँ पे। बहुत बेबी काम क्या है दोनों पिक्चर ये मैम की पूंजी है जो आपने मैम पूरे अपने कार्यकाल में लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया है, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हमें यहाँ आज दिखाई पड़। थैंक यू सबों का। यहाँ अब आज की जो रिटायरमेंट पार्टी हो यही समाप्त होती है। आई थिंक सभी को डब्बे मिल गए होंगे। मगर किसी को नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। क्या है नहीं यार बर्बादी है वही जो बर्बादी है चलो यार की फैमिली मैम के लिए कुछ कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। प्लीज आप मैम के लिए जो सब जो कहना चाह रहे हैं प्लीज यहाँ हाँ हाँ हो गया Great. It's a very great occasion for my wife retired party. As I see huge gathering, I never seen it on my retired also. I never seen it. I think she's more popular than me. Now I'm ready. I'm happy that she is free now. I guess she can give me time some more. So I'm waiting for her retirement because I want to start my wife tour. So now she is free. So thank you very much for the second innings. So love my best luck to my wife. सर बहुत बेसब्री से मैम का इंतजार कर रहे थे। अब जावेद जी की फैमिली से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। किसका थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। First of all, good afternoon to everybody. Yeah. And really happy that it's a retirement today, and I'm just feeling it for my brother as well and my sister.
It gives me immense pleasure to see what kind of love and support and respect that you have given to her. I'm really very happy and really proud for her. Uh, I can see that. I hope I'm just following her footsteps, and I can just make her proud and make my dad proud. And now she's retired, and just I'm asking her and my dad, both of them, to just travel the world along with us and have a good time. And I have retirement, basically. आइए आपका सॉफ्ट काफी जी हमारे छोटे बहन हुई है, छोटी सिस्टर हमारी और मेरी बहन हुई है। जब से हमारा इनका रिश्ता हुआ है, बहुत ही नेक और बहुत ही सौर्य इंसान है, और हम लोग के लिए भी बहुत कोऑपरेटिव रहे हमेशा, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में रहे होंगे। और उनकी तरफ से मैं चंद लाइन कहूंगी। अभी अलविदा मत को दोस्तों, न जाने कहाँ पे मुलाकात हो, न जाने कहाँ पे मुलाकात हो। हुए लम्हों की कसक आँखों की में वो चाहे मुलाकात होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारत, ये हवाएं, हम जाए कहीं उनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। दरअसल हमारे जावेद भाई को सिंगिंग का थोड़ा शौक है, लेकिन ये किसी के सामने कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। ऑनलाइन सर के बड़े बेटे जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी कुछ हरजीत मैम। हेलो होप कि आप सब सुन सकते हैं हमें। या आई जस्ट वांट टू से आई वांट टू ऑनर द रिमार्केबल जर्नी जो मम्मी ने डेकेड्स ऑफ सर्विस की आज कंप्लीट करी है। हमने उनसे हमेशा उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज स्टार्टिंग से सुनते हुए आए हैं, कैसे उनकी हम्बल बिगनिंग्स ऑफ अ सिनेमोग्राफर एंड जो आज पोजीशन से शी इज रिटायरिंग टुडे। हमारी हमारी सारी फैमिली ने उनसे काफी सीखा है टू ऑलवेज लाइक स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड push yourself for betterment of your life and work in general. One thing I would say कि like she's a perfect multitasker. जैसे हमने सुना that she was handling multiple departments, but also a bigger department that she was handling was home, and all of us at the same time. Uh, I also got a chance to like spend few weeks at ICMR office during my internship days, और मैंने काफी काफी कुछ सीखा उन दिनों में, वो काफी मेमोरेबल थे वो दिन मेरे लिए। और आई एम श्योर कि मम्मी ने इतने सालों से वहाँ पे काम करा, एंड द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव दैट शी हैज एंड वो काफी immense होगा। and I know for sure that मम्मी would miss ICMR, और उनसे ज़्यादा ICMR would miss her, and I wish her all the best for
for next phase in our life, and I'm waiting for both of them to join us soon over here in coming weeks. Goes on. थैंक यू सर। मैम आपको भी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया और आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। जो आज जो ये समा बांध दिया आपने वो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका भी। इसी के साथ आज का ये लाइक समारोह यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू। हाँ तो लीव, लीव कर दे।